हिल साइफर में इंक्रिप्शन के लिए जो मेथड यूज होता है वो उसमें जो टेबल है फॉर की वो सेम ही है जो कन्वेंशनल टेबल है इंक्रिप्शन के लिए, जिसमें हमारे पास एक अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे ए को 0 असाइन है और इसी तरह बी को 1, सी को 2 और डी को 3 असाइन। ये सब लेटर्स को ये नंबर असाइन है 0 से लेके 25 तक। तो इसमें हिल साइफर में जो भी हमारे पास n लेटर्स होते हैं, लाइक नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ, एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। और हमने डिस्कस किया था कि दो कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करने के लिए, एक तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और दूसरा इंक्रिप्शन के लिए वो सुटेबल तब हो सकती है कि अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 और 13 से डिविजिबल ना हो। तो डीक्रिप्ट करने के लिए अगर आप इनक्रिप्ट करने के लिए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यूज करेंगे और उसी मैसेज को डीक्रिप्ट करने के लिए जो इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैसेज डीक्रिप्ट हो जाएगा। जो मैट्रिक्स यूज्ड होती है इनक्रिप्शन के लिए उसको साइफर की कहते हैं और उसको हम रैंडमली चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि कोई भी हम मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लें। और जो उसमें साइफर है उसमें जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हों उन सब को मॉड्यूलो 26 होना चाहिए। लाइक अगर हम किसी अल्फाबेट में अगर 29 जो है लेटर्स रखते हैं तो फिर वो मॉड्यूलो 26 होगा, मॉडुलर 29। और अगर उसमें हम एक स्पेस रखते हैं 26 जो है वो लेटर्स रखते हैं तो फिर उस अल्फाबेट में 27 मॉड्यूलर होगा। हम कंसीडर करते हैं कि एक मैसेज है ACT, तो ये मैसेज है ACT और उसकी जो की है वो GYPNQKRUP लेटर्स में है। तो हम सबसे पहले कोई ऐसी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे जो इन्वर्टिबल हो और जिसका डिटर्मिनेंट 2 और 13 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि हम इसमें मॉडुलर 26 यूज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर 2 और 13 से डिविजिबल होगा तो उसकी जो डिक्रिप्शन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए दो कंडीशंस हैं हिल साइफर को इनक्रिप्ट करने के लिए कि जो भी आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करें एज ए साइफर की, दैट शुड बी इन्वर्टिबल, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 और 13 से डिविजिबल ना हो। तो ACT जो हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है उसकी अगर हम कीज देखें तो A की अगर टेबल में देखें तो हमारे पास जो नंबर है वो 0 है, C 2 है और जो T है वो 19 है। तो यही नंबर जो है इसमें इस वेक्टर मैट्रिक्स में शो होंगे 0, 2 और 19। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हमने ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सेलेक्ट की और जो प्लेन टेक्स्ट था उसकी जो कीज हैं उसको हमने एक वेक्टर मैट्रिक्स की सूरत में लिख दिया। तो इसकी जो इनसाइफर्ड वेक्टर होगा वो होगा 6, 24, 1, 13, 16, 10, 20, 17, 50 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्लेन टेक्स्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 67। अगर इसको हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 67, 222 और 319 आएगा। अब हमारे पास क्योंकि जो मॉड है वो 26 है, हमारे पास जो सिंबल्स हैं इस अल्फ़ाबेट में वो 0 से 25 तक हैं।
उसके अलावा हमारे पास ना तो 67 एग्जिस्ट करता है, ना 222 एग्जिस्ट करता है, ना ही 319 एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम इसका मॉड 26 ले लेंगे। तो ये हमारे पास 15, 14 एंड 7 आ जाएगा। 26 2s आर 52, तो रिमेनिंग जो रिमाइंडर है 15 वो हम इस यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरह 14 और 7 हमारे पास जो है ये एक साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो 15, 4, 14 और 7, अगर हम इसको देखें तो 15 इज इक्वलेंट टू P, 14 इज इक्वलेंट टू O, और 7 जो है वो H के इक्वलेंट है। तो 15, 14, 7 को जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है वो POH आ गया। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो मैसेज है वो ACT नहीं है बल्कि CAT है। तो CAT के लिए जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2019 है। 2019 को अगेन हम किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से, इस केस में हम इसी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 31, 216 और 325 है। और इसका अगर हम मॉड लें तो 5, 8 और 13 है। तो 5 जो है वो F, 8 I और 13 N के इक्विवेलेंट है। तो इसमें जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा वो FIN है। तो इस तरह हमने जो CAT है प्लेन टेक्स्ट, उसको भी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जो हर लेटर है अगर इसको देखें, ये ACT का साइफर टेक्स्ट है 15, 14 एंड 7, और ये CAT का साइफर टेक्स्ट है विच इज 5, 8 एंड 13। अब इसमें हर लेटर चेंज हो गया है। यहाँ पे 15 की अकरेंस नहीं है, 14 की अकरेंस नहीं है, और 17 भी इसमें नहीं है। तो इसमें टोटली जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। अगर आपने एक माइनर चेंज की है तो उसके बाद भी ये इसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया। इसको शैनन डिफ्यूजन कहते हैं। तो कोई भी अगर हेल साइफर है वो किसी भी n सिंबल को डिफ्यूज कर सकता है, सबकी सारी सिंबल्स को वो चेंज कर सकता है। तो अब इसमें ना तो जो प्लेन टेक्स्ट है उसका कोई ट्रेस है, चाहे वो ACT हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था या CAT प्लेन टेक्स्ट है, इन दोनों का ट्रेस इसमें जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसमें नहीं है। और इसको क्योंकि इसने टोटली चेंज कर दिया इसलिए इसको शैनन डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसकी अगर आपने डिक्रिप्शन करनी है हिल साइफर की, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो साइफर टेक्स्ट होगा उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसको सिंपली जो मैट्रिक्स आपने सिलेक्ट की थी उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो भी हमारे पास की मैट्रिक्स होगी, तो जो मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है वो डेफिनेटली आपको आता होगा। अब हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने मैट्रिक्स यूज की थी 6, 24, 1, 13, 16, 10, 20, 17, 15, उसका इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक मॉड 26, अगर इसका इनवर्स हम निकालेंगे तो हमारे पास जो इसका इनवर्स आएगा वो 8, 5, 10, 21, 8, 21, 21, 12 और 8 आएगा। तो इस तरह जो भी मेथड है, नंबर ऑफ वेज हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का,
तो कोई भी एक मेथड यूज करके उसका इन्वर्स फाइंड कर लिया जाए और उसके बाद दोबारा जो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट गेट करने के लिए इस इन्वर्स मैट्रिक्स को साइफर टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर। तो इन्वर्स मैट्रिक हमारे पास है 8 5 10 21 8 21 21 12 8 और इसको ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया था POH का 15 14 एंड 7। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 260 आएगा। 26 10s आर 260 एंड रिमाइंडर इज 0, क्योंकि हमने इसका मॉड भी लेना है। 260 574 या 539 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मॉड 26 अल्फाबेट में एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसी कोई भी सिंबल हो जो चाहे माइनस में हो, पॉजिटिव में हो या फ्रैक्शन में हो, तो फिर हमने उसका मॉड लेना है ताकि उन्हीं सिंबल में से कोई सिंबल सेलेक्ट हो जो हमने अल्फाबेट में रखी है। तो 260 570 और 539 का जब मॉड लिया जाएगा तो सिंबल्स जो आएंगी हमारे पास रिजल्टेंट वो 0 to 19 आएंगी। और इसको अगर आप दोबारा देखेंगे सिंबल की में तो 0 to 19, 0 stands for A, 2 C और जो 19 है T। तो ये वही मैसेज है, वही प्लेन टेक्स्ट है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया था। तो इस तरह हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को यूजिंग हिल साइफर इनक्रिप्ट कर सकते हैं और फिर उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपने इनक्रिप्शन के लिए मैट्रिक्स जो सिलेक्ट करनी है, देयर आर टू कंडीशंस। Not all matrices have an inverse. The matrix will have an inverse if and only if its determinant is not 0. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो मीट होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द इंक्रिप्टिंग मैट्रिक्स मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स विद द मॉड्यूलर बेस। तो जो भी मॉड्यूलर बेस है 26 है 29 है, उसके जो फैक्टर्स हैं दे शुड नॉट बी कॉमन विद द मॉड्यूलर बेस। जो भी आपका डिटर्मिनेंट आएगा उसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं, दे शुड नॉट बी कॉमन विद द मॉड्यूलर बेस। अगर हम काम करते हैं फॉर एग्जांपल विद मॉड्यूलो 26 एज अबव, जिस तरह इस एग्जांपल में है, तो जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और 2 और 30 के साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो है और या फिर उसमें ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो मॉड्यूलर बेस में भी हैं, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स को हम हिल साइफर में यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम कोई और मैट्रिक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो हिल साइफर में इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी। क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं वो मीट नहीं होती, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होती, तो फिर मैसेज को डीक्रिप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी बहुत सी मैट्रिक्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ऐसी मैट्रिक्स बहुत सी हैं जिनके जो डिटर्मिनेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हैं या जिनके जो डिटर्मिनेंट हैं वो 2 और 13 के साथ डिविजिबल नहीं है। जो हमारी एग्जांपल थी उसमें जो की मैट्रिक्स थी जो इंक्रिप्शन के लिए यूज हुई वो ये थी 6 24 1 13 6 10 20 17 15। अगर इसका डिटर्मिनेंट लें हम तो वो 441 आएगा, इसका मॉड लें तो वो 25 आएगा। अब जो 25 है, फर्स्ट जो कंडीशन है कि ये नॉन जीरो है। नंबर 2 कंडीशन 25 जो है ना 13 के साथ डिविजिबल है ना 2 के साथ डिविजिबल है। इसलिए ये मैट्रिक्स क्वालिफाई करती है हिल साइफर की इंक्रिप्शन के लिए।
और इसी तरह हम कोई और भी मैट्रिक्स इसी क्राइटेरिया के ऊपर एवेल्युएट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हिल साइफर की। हमारे पास एक जो की मैट्रिक्स है वो 3325 है, और जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है वो हेल्प है। तो इस प्लेन टेक्स्ट को हम दो पेयर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम HELP को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, HE और LP। HE को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो 7-4 है, क्योंकि H की जो की है अल्फाबेट में वो 7 है, और E की जो की है वो 4 है। फिर इसी तरह LP, इनकी जो कीज हैं वो 11 और 15 है। तो ये जो हेल्प प्लेन टेक्स्ट है इसको हमने दो वेक्टर मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने कंप्यूट करना है इसका साइफर टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पेयर है 7-4, इसको की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो 7 mod 26 आता है, क्योंकि 3 7s are 21, 3 4s are 12, 21 plus 12 is equal to 33। 33 का अगर आप mod 26 लें तो रिमाइंडर 7 आता है। और इसी तरह 2 7s are 14, 5 4s are 20, 14 plus 20 is equal to 34, और 34 का mod 26 लें तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो ये जो 7 और 8 है ये H और E का साइफर टेक्स्ट है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। इसी तरह सेम की को हम यूज करेंगे सेकंड पेयर के लिए, LP के लिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रोज को विद कॉलम्स, और इस रो को फिर अगेन विद दिस कॉलम, तो वी गेट mod 26 0 and 19। तो 3 11s are 33, 3 15s are 45, 33 plus 45 ये 78 आएगा। 78 mod 26, if you multiply 26 with 3 you get 78 and remainder is 0। तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 2 11s are 22, 5 15s are 75। तो इसमें आपके पास जो रिमाइंडर है वो 19 आ जाएगा। और ये आपके पास जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है 7 8 0 19, ये आपके पास आ जाएगा। 7 8 में अगर आप की टेबल में देखें तो 7 H और 8 I। तो HI 7 8 जो है हमारे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, और इसी तरह 0 19 जो है A की जो की है वो 0 है, और T की जो की है वो 19 है। तो इस तरह जो 0 19 LP जो है वो इक्वलेंट टू 80 आएगा। तो हमारे पास जो अब इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है हेल्प का वो HI 80 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को यूजिंग हिल साइफर जो है वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो मैट्रिक्स K है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि K इंटू K इनवर्स इज इक्वल टू K इनवर्स इंटू K इज इक्वल टू I। द इनवर्स ऑफ K कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है
ए बी सी डी, तो इसका इन्वर्स लें तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ए डी बाई मल्टीप्लाइंग दिस डायगनल एंड दिस डायगनल, and with the minus symbol in between them we will get inverse, we will get तो उसके बाद इसको जो है हम जो ये डायगनल है इसको स्वैप कर देंगे इसकी वैल्यूज, और इसकी जो इस डायगनल की वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड होगा। This formula still holds after a modular reduction if a modular multiplicative inverse is used to compute AD minus BC inverse. Hence, in this case we compute, तो इस केस में हमारे पास जो के इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 9 इनवर्स, और 5, 23, 24, 3, 9 इनवर्स का अगर हम मॉड लेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, 23, 24 और 3 के साथ, तो मॉड 26 जो मैट्रिक्स आएगी वो 15, 17, 29 है, विच इज के इनवर्स ऑफ द की मैट्रिक्स। तो जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारे पास है HIAT, जो जिसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो 78019 है। तो इसको हम कंप्यूट करना हो तो ये जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स था 5, 17, 29, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद फर्स्ट पेयर 7, 8 के साथ, और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 7, 4 आएगा। फिर इसी तरह जो 15, 17, 29 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 19 के साथ। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मैट्रिक्स होंगे वो डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। लाइक 7, 4 को अगर आप कन्वर्ट करें विद द की टेबल यू विल गेट HE, और 11, 15 को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये LP आएगा। तो इस तरह हम किसी भी जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग द इनवर्स ऑफ की मैट्रिक्स। तो ये हिल साइफर का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मेथड था। जो बेसिक हिल साइफर है ये वीक है, और इसमें अगर आपके पास नॉन प्लेन टेक्स्ट हो तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। लाइक अगर कोई अपोनेंट किसी प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट को जो है वो कैच कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उसके जो करैक्टर पेयर्स हैं वो एक लीनियर सिस्टम में सेटअप हो जाते हैं। अगर ये हो भी जाए तो फिर भी ये सिस्टम जो है इनडिटर्मिनेंट रहता है। उसके बाद इसमें अगर आप कुछ और प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट पेयर को ऐड करेंगे और उसको जो लीनियर अलजेब्रा एल्गोरिदम है उसके जरिए आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कम टाइम में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। सिर्फ जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है वो सिक्योर साइफर की गारंटी नहीं कर सकती, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है अगर हम इसके साथ कुछ नॉन लीनियर ऑपरेशंस को ऐड करें, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफ्यूजन प्रोवाइड करती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लेटर्स का या लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो जाता है। अभी जितने भी मॉडर्न साइफर्स हैं उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज किया जाता है, और उसको यूज किया जाता है डिफ्यूजन प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो मिक्स कॉलम स्टेप है वो AES जो एक मॉडर्न साइफर है उसमें मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन को यूज किया जाता है। अगर हिल साइफर को 2 सिंबल्स के ऊपर ऑपरेट किया जाए तो ये प्ले फेयर साइफर के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं देता या बीफाइड साइफर के ऊपर, बल्कि ये इन दोनों साइफर से वीकर है।
और उसको एंड स्लाइटली मोर लेबरियस टू ऑपरेट बाय पेंसिल एंड पेपर। जैसे जैसे डायमेंशंस इंक्रीज होती जाती हैं तो फिर ये इसको पेपर पेंसिल के जरिए सॉल्व करना या ऑपरेट करना वो फिजिबल नहीं रहता। तो एक हिल साइफर जिसमें 6 डायमेंशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था मैकेनिकली, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर्स वगैरह तो थे नहीं, तो उसको मैकेनिकली इम्प्लीमेंट किया गया था। हिल और उसका जो पार्टनर था उसको एक पेटेंट अवार्ड हुआ था जिसका नंबर था यूएस पेटेंट 1845947 इस डिवाइस के लिए। और इस डिवाइस में 6x6 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 26 होती थी और उसमें गियर्स एंड चेन्स के जरिए इसको मशीन को ऑपरेट किया जाता था। लेकिन ये मशीन जो कमर्शियली सेल नहीं हुई, बहरहाल ये पेटेंट थी। नेक्स्ट है पोली अल्फाबेटिक साइफर्स। पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स, जो पोली अल्फाबेटिक साइफर्स हैं, ये मोनो अल्फाबेटिक टेक्निक को इम्प्रूव करते हैं और इसमें जो डिफरेंट मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशंस हैं वो प्रोसीड होती हैं विद द प्लेन टेक्स्ट मैसेज। पोली अल्फाबेटिक साइफर्स के अंदर ये दो जो टेक्निक्स है, ये जो दो फीचर्स हैं दे आर कॉमन इन ऑल पोली अल्फाबेटिक साइफर्स। ये जो दो फीचर्स हैं ये कॉमन है। अ सेट ऑफ रिलेटेड मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन रूल्स इज यूज्ड। तो मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनको यूज किया जाता है। अ की डिटरमाइंस विच पर्टिकुलर रूल इज चूजन फॉर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो की इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा रूल जो है इसमें सिलेक्ट होगा। पोली अल्फाबेटिक साइफर में पहला साइफर जो है वो विजिनर साइफर है। जो विजिनर साइफर है ये सिंपलेस्ट पोली अल्फाबेटिक साइफर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है और इसमें 26 सीजर साइफर को शिफ्ट के जरिए कन्वर्ट किया जाता है विद शिफ्ट ऑफ 0 थ्रू 25। और इसमें हर साइफर को एक की लेटर के साथ डिनोट किया जाता है जो कि साइफर टेक्स्ट लेटर होता है और जो सब्स्टिट्यूट करता है प्लेन टेक्स्ट के लेटर ए को। तो इसमें जो विजनर साइफर के अंदर जो सीजर साइफर है, सीजर साइफर में हमने देखा था जिसमें हमारे पास हर लेटर के लिए एक की होती है, तो सीजर साइफर जो है उसी को यूज किया जाता है विद शिफ्ट ऑफ 3 और इसको की वैल्यू 3 कहा जाता है। तो इसमें अगर अज्यूम करें कि अ सीक्वेंस ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स P0, P1, P2, P अप टू Pn-1, तो ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास कीज हैं, की कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स k is equal to K0, K1, K2 अप टू Km-1। और यहाँ पे हमारे पास जो अमूमन जो m that should be less than n, जो हमारे पास कीज हैं, the number of keys are less than number of letters. The sequence of ciphertext letter is calculated as follows. C is equal to C0, C1, C2 up to Cn-1। इसको हम लिख सकते हैं C is equal to C0, C1, C2 अप टू Cn-1 इज इक्वल टू, अगर हम फंक्शन की सूरत में लिखें, वी अप्लाई इंक्रिप्शन ओवर की एंड प्लेन टेक्स्ट, then it will result a matrix where we have keys K0, K1, K2 up to Km-1, comma P0, P1 up to Pn-1, which is equivalent to P0 plus K0 mod 26, P1, K1 mod 26
अप टू Pm-1 प्लस Kn-mod 26, और उसके बाद ये जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा Pm प्लस K0 Pm mod 26, Pm plus 1 plus K1 mod 26 and up to so on. इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसको ऐड किया जाता है फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट विद mod 26, और इसी तरह फिर सेकंड लेटर को ऐड किया जाता है and so on through the first m letters of the plain text. For the next m letters of the plain text, the key letters are repeated. अब क्योंकि हमारे पास जो कीज हैं वो कम है, as we have m is less than n, तो फिर क्या होता है कि जब की letters are over, then we repeat those keys. और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि जितनी भी आपकी प्लेन टेक्स्ट सीक्वेंस है वो इनक्रिप्ट नहीं हो जाती। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है इंक्रिप्शन प्रोसेस की वो है सी आई इज इक्वल टू पी आई प्लस के आई मॉड M20 मॉड 26। तो इस तरह हम इसको यूजिंग विजनर साइफर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स के जरिए किसी भी प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें विद द इक्वेशन 3.1 फॉर द सीजर साइफर, वी हैव C is equal to E K P is equal to P plus K mod 26. In essence, each plain text character is encrypted with a different Caesar cipher depending on the corresponding key character. Similarly, decryption is a generalization of equation. तो decrypt करना हो तो again we will use key and ciphertext. C minus key K mod 26, then we will get the plain text. और इसको हम अगर इक्वेशन की सूरत में जनरलाइज फॉर्मेट में लिखें तो we have Pi is equal to Ci minus Ki mod M and mod 26. इसकी अब एग्जांपल देखते हैं विजनर साइफर की कि विजनर साइफर में हम किस तरह किसी भी प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग shift 3. To encrypt a message, a key is needed that is as long as the message. Usually, the key is a repeating keyword. For example, if the keyword is deceptive, the message we are discovered save yourself is encrypted as. तो हमारे पास जो key है deceptive, क्योंकि ये shorter है as compared to the plain text, then we need to repeat this key as long as the message length. तो डिसेप्टिव ये हम इसको रिपीट करेंगे की को, और हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ, तो ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। और इसका जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो ये इसका रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट आएगा आफ्टर shift 3। तो ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होगा इसको हम विजुअली देखते हैं। तो इसमें जिस तरह हमने देखा कि ये डिसेप्टिव जो की है वो रिपीट हो रही है, और ये प्लेन टेक्स्ट है वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ, और ये साइफर टेक्स्ट है हमारे पास ZICVTW, और ये साइफर टेक्स्ट। ये कैसे हमारे पास आया